मुझे नेकलेस का ये डिजाइन ज्यादा पसंद आया। मैं तो यही सोने का सेट लूंगी और कंगन के साथ साथ मुझे ब्रेसलेट भी चाहिए होगा और वेस्टर्न कपड़ों के साथ पहनने के लिए एक व्हाइट गोल्ड का नेकलेस भी चाहिए होगा। शनाया ने अपने पापा पराग जी से कहा, पर बेटा तुम जो सेट पसंद कर रही हो वो बहुत महंगा है, पूरे 10 तोले का है। साथ में तुम्हें ब्रेसलेट भी चाहिए और व्हाइट गोल्ड का नेकलेस भी चाहिए। हम तो सब कुछ मिलाकर तुम्हें 10 तोला सोना तुम्हारी शादी में देने वाले थे। बेटा तुम समझने की कोशिश करो, ये सेट हमारे बजट से कुछ ज्यादा है। यहाँ इस शॉप में तुम्हें और भी सुंदर सुंदर डिजाइन के सोने के सेट मिल जाएंगे जो हमारे बजट में आ जाएंगे। तुम उन्हें भी एक बार देख लो। शनाया की माँ निधि जी ने कहा, दिलाना हो तो वही सेट दिलवाओ जो मैंने पसंद किया है, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आप लोगों की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी में खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मेरे भी कुछ अरमान हैं। शनाया ने माँ से बहस की, लेकिन बेटा तुम्हें अपने पापा की स्थिति भी तो देखनी चाहिए। तुमने लहंगा भी पूरे ₹1,00,000 का लिया है, डिजाइनर लहंगा बताकर। ₹1,00,000 जैसा मुझे उसमें कुछ नजर तो आया नहीं। हमारा बजट 25-30 हजार तक का था, पर तुम्हारी जिद के चलते पापा ने तुम्हें ₹1,00,000 का लहंगा दिलवा दिया। लेकिन अब हर चीज में तुम्हारी जिद तो बढ़ती ही जा रही है। माँ ने कहा, आपको क्या दिक्कत हो रही है? अब तो भैया भी कमाता है। शनाया ने कहा। पराग जी ने वहां आकर इशारे से अपनी पत्नी को फिर से चुप करा दिया। अच्छा ठीक है बेटा, जो तुम्हें पसंद हो वो सेट ले लो, मैं देख लूंगा, पराग जी ने बेटी से कहा। शनाया अपनी पसंद का सोने का फुल सेट, ब्रेसलेट और व्हाइट गोल्ड का पेंडल सेट पाकर बहुत खुश हो गई। उसने शादी के लिए पार्लर भी हाई सोसाइटी वाला, बड़े ब्राइडल पैकेज वाला बुक करवाया। शनाया ने अपने ससुराल में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए अपने पिता से शादी में अनावश्यक खर्च करवाया, ताकि शादी के बाद उसे ना सुनना पड़े कि तुम्हारे पिता ने शादी में कोई खास इंतजाम नहीं किया था। मेहमानों का स्वागत, खाने पीने की व्यवस्था, सबका इंतजाम शनाया ने अपने पिता से उनकी हैसियत से बढ़कर करवाया। वो अपनी शादी शानदार व यादगार बनाना चाहती थी। इसके लिए चाहे उसके पिता का सब कुछ भी बिक जाए, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। शनाया के पिता भी पुत्री प्रेम में ना चाहते हुए भी उसकी हर जिद मानते चले गए, जबकि वो जानते थे कि शादी में लिया कर्ज उतारने में बरसों गुजर जाएंगे। शनाया के परिवार में उसके पिता पराग जी, माँ निधि जी और उससे 2 साल बड़ा उसका भाई जतिन था। मध्य वर्गीय परिवार की शनाया दिखने में भी बहुत सुंदर थी। वो ग्रेजुएट पास थी। उसके मम्मी पापा तो उसे आगे पढ़ाना चाहते थे, पर शनाया का मन पढ़ाई से कई ज्यादा सजने संवरने और अपनी बाहरी सुंदरता को बढ़ाने में लगता। माता पिता ने उसे संस्कार तो अच्छे देने की कोशिश की थी, पर शनाया एक नंबर की बदतमीज व स्वार्थी लड़की थी। उसे अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। उसे बस अपनी ही जिद मनवाने से मतलब रहता था। बचपन में शनाया की तबीयत आए दिन खराब रहती थी, इसलिए उसके पापा का झुकाव उसकी तरफ कुछ ज्यादा था। वो अपनी बच्ची की आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं देख पाते थे। पहले तो शनाया छोटी छोटी चीजों की जिद करती थी, लेकिन अब उम्र के साथ उसकी जिद ने काफी बड़ा रूप ले लिया था। बात बात पर रूठना, नखरे दिखाना उसके लिए आम बात थी। उसे हैंडल करना उसकी माँ के लिए भी एक चुनौती बन गया था। उसकी माँ उसे समझाने की काफी कोशिश करती, पर शनाया तो अपनी माँ को अपना दुश्मन समझती थी, जो उसकी खुशियों के आगे रोड़ा थी। खैर, शनाया की शादी विराट से हो जाती है, जो एक उच्च मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। ससुराल में शनाया के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता। उसे सबका प्यार व सम्मान मिला। उसकी सास ने शुरू से ही उसे हर तरह की आजादी दी, घूमने फिरने, पसंद के कपड़े पहनने। पति भी उसे पत्नी का पूरा दर्जा व मान देता, उसकी इच्छाओं का सम्मान करता। शादी के महीने भर बाद शनाया की सास ने उससे घर के छोटे मोटे काम करने को कहा। काम में गड़बड़ी होने पर वे उसे प्यार से समझाती। कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। नई बहू को भी कुछ त्याग करना होता है, कुछ सहनशील भी होना पड़ता है। पर शनाया तो सिर्फ लेना जानती थी, देना नहीं। ससुराल वालों के इतना कोऑपरेटिव होने के बाद भी हर छोटी छोटी बात पर शनाया घर में कलह करती। धीरे धीरे कली ने विकराल रूप ले लिया। विराट घर का इकलौता बेटा था। इसके बावजूद उसके माता पिता ने उसे बहू के साथ अलग गृहस्थी बसाने का सुझाव दिया, ताकि सास ससुर की गैर मौजूदगी में शनाया अपने पति के साथ तालमेल बिठाकर अपनी गृहस्थी बसा सके। शनाया में जरा भी व्यवहार कुशलता नहीं थी। इधर शनाया के भाई जतिन की भी शादी हो गई। जतिन की पत्नी मानसी बहुत ही सुशील व संस्कारी, गृह कार्यों में दक्ष और मिलनसार थी।
वो सभी को आदर सम्मान देती। जल्दी ही उसने अपनी अच्छाई से सबका दिल जीत लिया। ससुराल वालों ने भी उसका भरपूर साथ दिया, इसलिए उसे नए माहौल में ढलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। वो अपने पति के साथ साथ सास ससुर को भी अपना समझती, गलती होने पर स्वीकार भी करती, बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानती। मानसी जल्द ही घर की बहू से बेटी बन गई। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। मानसी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। वहीं शनाया भी एक बेटे की मां बन गई। शनाया और उसके पति के बीच वैवाहिक जीवन के नाम पर बस औपचारिकता रह गई थी। सम्मान, प्यार और विश्वास तो उनके बीच था ही नहीं, क्योंकि शनाया ने अपनी जिद के चलते पति को उसके माता पिता से दूर किया और पति से भी छोटी छोटी बात को लेकर कलह करती। बच्चे की खातिर उसका पति शनाया को बर्दाश्त करता। कुछ समय बाद शनाया के पापा पराग जी को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने जकड़ लिया। इस मुश्किल घड़ी में बहू मानसी मजबूती के साथ अपनी सास और पति के साथ खड़ी रही। बेटे बहू ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, पर पिता को बचा ना सके। एक झटके में निधि जी का मानो सब कुछ बिखर गया, पर बेटे बहू ने उन्हें संभाल लिया। उन्हें जरा भी अकेलापन महसूस ना होने दिया। मानसी पहले से भी कहीं ज्यादा निधि जी की दवाइयों और उनके खाने पीने का ध्यान रखने लगी। निधि जी भी पोते पोती में अपने आप को व्यस्त रखने लगी। एक बार अचानक शनाया मायके आ धमकती है। माँ का हालचाल पूछने की बजाय वो माँ से अपने हक की बात करती है। मम्मी, पापा तो अब रहे नहीं, तो अब आप मुझे मकान में मेरा हिस्सा दे दीजिए। कल को भाई भाभी का मन बदल गया तो, और फिर ये तो बेटियों का कानूनी हक है। शनाया ने कहा। ये कैसी बात कर रही हो तुम शनाया? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें ससुराल में किस बात की कमी है जो तुम मकान में हिस्सा मांग रही हो? तुम्हारी शादी में भी हमने जरूरत से ज्यादा खर्च किया, जिसका कर्ज हम आज तक चुका रहे हैं। पिता के बाद तुम्हारा भाई हर फर्ज निभा रहा है। तीज त्योहार, तुम्हारे ससुराल में शादी ब्याह, हर बार लेन देन कर रहा है। बहू भी तुम्हें हमेशा मान से परिवार सहित मायके बुलाती है। वे लोग तुम्हें घुमाते फिराते हैं, उचित भेंट के साथ तुम्हें विदा करते हैं, और हमारे पास संपत्ति के नाम पर ये 2 कमरों का मकान ही तो बचा है। तुम्हारे भाई की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा तुम्हारी शादी में लिया कर्ज चुकाने में जा रहा है। बचत का काफी हिस्सा तुम्हारे पापा के इलाज में पहले ही खर्च कर चुका है। जब तुम लड़ झगड़ कर अपने ससुराल से अलग हुई थी, तब तुम्हारे पापा ने तुम्हारी काफी आर्थिक मदद की थी, और तुम्हारे बेटे के जन्म के समय तुम्हारे पापा ने 1 लाख रुपए की एफडी उसके नाम भी तो की थी। तुम्हारे भाई ने तो एजुकेशन लोन लेकर आगे की पढ़ाई की। नौकरी मिलने पर वही अपना लोन चुका रहा है। उसने अपनी शादी भी लगभग खुद की कमाई से ही की है। मेरा खुद का भी तो दवाइयों का खर्च कितना है। तुम्हारे भाई के दोनों बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का भी देखना है। वैसे भी तुम्हें किस बात की कमी है? मकान में हिस्सा मांगकर कहीं तुम अपना मायका हमेशा के लिए ना खो दो। बेटा, जहां आपसी स्नेह, प्रेम और विश्वास हो, वहां ये अधिकार कोई मायने नहीं रखते। निधि जी ने शनाया को समझाया। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। शनाया ने फिर जिद पकड़ ली। ठीक है, मैं देखती हूँ, निधि जी ने कहा। शनाया वापस अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह शनाया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसकी माँ 2 बड़े बड़े सूटकेस लिए खड़ी थी। मम्मी, आप यहाँ अचानक? क्या हुआ? क्या भाई भाभी ने आपको घर से निकाल दिया? शनाया एक सांस में बोले जा रही थी। वो बेटा, अब से मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। बेटा, मकान में तुम्हें हिस्सा चाहिए तो अपने भाई की तरह मेरी जिम्मेदारी भी तुम्हें उठानी होगी। इतने साल तो तुम्हारे भाई भाभी ने मेरी सेवा की, अब तुम करना। मकान मैंने बेचने के लिए दिया है, देखते हैं कब तक बिकता है। अब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारा मायका ससुराल सब यही है। अब तुम छुट्टियां बिताने कहीं नहीं जा पाओगी। मेरा कमरा बता दो, मुझे कहाँ रहना है? निधि जी ने कहा। पर मम्मी, आप तो जानती हैं मेरे घर में 2 ही कमरे हैं, एक हमारा और एक बेटे का। नहीं नहीं, मुझे तो मेरा पर्सनल कमरा चाहिए, कोई हॉल वॉल में नहीं रहने वाली मैं, निधि जी ने कहा। शनाया को अकेले रहने की आदत थी। माँ को संभालना उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। निधि जी तो बेटी की सास से भी ज्यादा उसके हर काम में टोका टाकी करती। घर में कलह की स्थिति पैदा हो जाती। शनाया अब अपने घर में अपनी ही माँ की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जब शनाया के पति को सासू माँ के घर आने का कारण पता चला तो वो अपनी पत्नी की हरकत पर
बहुत शर्मिंदा हुआ। शनाया, तुम तो पहले ही अपने ससुराल वालों के दिल से उतर चुकी हो। आज तुमने मुझे भी मेरे ससुराल वालों की नजरों में गिरा दिया। सबको लगता होगा मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए उकसाया होगा, जबकि मुझे तो इस बात का पता तक नहीं था। इतना भी स्वार्थी और लालची होना ठीक नहीं है। माँ जी, ये आपका ही घर है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं, पर प्रॉपर्टी में हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, पर हाँ, साल में 1-2 बार आपके हाथों के पकवान चखने घर जरूर आता रहूंगा। विराट ने कहा। निधि जी को अपने दामाद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। कुछ दिन वहां रुककर वो अपने घर वापस चली गई, अपने बेटे बहू के पास। दोस्तों, स्थिति को देखकर ही आर्थिक मसले सुलझाने चाहिए। प्रेम और रिश्तों के सामने अधिकार कोई मायने नहीं रखता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।